2 फरवरी 2026 और परभनी के शहंशाह सूफी हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का 119वां उर्स है। और ये हजरत तुराबुल हक नगर जो यहाँ पर सूफी अलियार खान खादरी शुत्तारी साहब जो कि रिटायर्ड हेडमास्टर रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन गंगाखेड़ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पर उनका आज लगभग हर साल यहाँ से संदल निकाला जाता है घर से, और संदल की जो शुरुआत यहाँ से की जाती है और एक बहुत ही जोशो खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ तमाम बरादरान के साथ मिलकर ये संदल निकाला जाता है। सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक 119वां उर्स आपको। और क्या मैसेज देना चाहेंगे परभनी करों को जो हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में और अभी तक हर साल उनके उर्स पर यहाँ से दिया जाता है? क्या तमाम शहरियान परभनी और जितने लोग तक कि मेरी आवाज़ जा रही है उन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह जिनकी उर्स यहाँ पे 119वां इस साल उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें हम 15 साल से हमारे मकान से हर साल 2 फरवरी को निकालते हैं। तुराबुल हक सैयद शाह तुराबुल हक नगर में हमारा मकान है, वहाँ से जो है तो उर्स का निकाला जाता है। 2 तारीख को होता है हर साल 2 फरवरी को होता है। और ये 2012 से लगातार दिन ब दिन उसमें जो है तो तरक्की होते जा रही है। और अल्लाह के फजल व करम से, और अल्लाह का करम है ये है कि यहाँ पर हमारे मकान पे कम से कम 40 किलो 50 किलो 1 कुंटल तक जो है तो लंगर के तौर पे खाना पकाया जाता है। और इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, सब SC ST हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोग एक जहती का इजहार करते हुए हमारे घर आते हैं और वो उस तबरुक से फ़ायदा भी उठाते हैं और शिफा भी हासिल करते हैं। यहाँ के जो ये सूफ़ी सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह है, ये परभनी शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की बहुत मशहूर सूफ़ी हस्ती है, जिनका जो है तो हाँ, सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर आने वाले गैर मुस्लिम भाई तमाम जो है तो इनको तुरूद पीर कहते हैं, क्योंकि उनको दिलों में जो ख्वाहिशात लेकर दरगाह में आते हैं और सरकार के सामने वो बात अपनी रखते हैं कि हमको इस चीज़ से सरकार से फ़ायदा होना, और सरकार के पास रखते ही वो एकदम से इमीडिएट काम हो जाता है, उन पे नज़र करम हो जाता है बुजुर्ग का। तो इस लिहाज से उनका सही नाम भी नहीं लेकर आज सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह को तमाम मज़ाहिब के लोग तुरूद पीर का मकसद बाबा बोलते हैं, इस वजह से कि कोई भी काम तुरंत हो जाता। रोजाना इतवार के दिन, जुमेरात के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमे के दिन करीब हजारों की तादाद में बकरे कटते हैं। और इसका लंगर का फायदा हजारों लोग उस आस्थाने के अतराफ में अपना पेट भरते हैं। सबको जो है तो खिलाने का मरकज है वो। अब वो अजमेर शरीफ के जो हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज है, उन्हीं के मातियत तमाम बुजुर्गान दिन है। और परभनी की तो बात ये है, मगर ये जो भी जितने 14 खानदान जहाँ पर खुलदाबाद पे आए हुए थे, वहाँ से ये बुजुर्ग आज से 800 साल पहले परभनी शहर में आकर बसे। एक ज़माना ऐसा था कि यहाँ पर परभनी शहर का भी कोई आदमी असर के नमाज के बाद आया नहीं करता था, इतनी झाड़ियाँ, इतनी गुंजान आबादी थी। और आज अल्लाह के फजल करम से ये दरबार सरकार आज पूरे आबादी के बीच में आ गया है और अतराफ में तमाम लोग जो है तो इसके बस गए हैं। आज भी जो है तो कई खानदान, कई लोग अपना कारोबार, अपना पेट उनके वहाँ पर रोजी रोजगार से भरते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ गो ये हूँ कि इसी तरीके से हमारा जो कारवां चल रहा है लंगर खाने का, ये अल्लाह ताला इसको और मज़ीद बढ़ाए और बड़े पैमाने पे इसको और आगे बढ़ाए।
और मैं तमाम लोगों से दुआ गो हूँ कि वो भी ये इस मामले में दुआ करे और हमको खिलाने वाला बनाए। और उम्मीद ये करते अल्लाह से, रोज़ाना मैं दुआ करता हूँ कि हमको अल्लाह ताला आए दिन निकला तब से, जब से आँख खुली तो रात में सोने तक, हर दिन में किसी ना किसी के मैं कुछ काम आऊँ, ये मेरी खुशनसीबी होंगी। ये नुक्ता लेकर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और हर किसी कौम और मिल्लत, कोई भी ज़ात या पात का आदमी रहो, उसके खिदमत में मैं लगा रहता हूँ। मेरे से जो भी, मेरे औकात के हिसाब से, मेरे ताकत के हिसाब से मैं जो कर सकता हूँ उनके लिए, वो करने के लिए हमेशा ख्वाहिश रखता हूँ और अल्लाह मुझे उसमें कामयाब भी करता है। और उन्हीं की लोगों की दुआओं का असर है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ और अल्लाह मुझे और आगे बढ़कर चढ़कर लोगों की खिदमत करने का मौका दे। और मैं एक दूसरी बात यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मैं 2018 के अंदर यूनानी आयुर्वेद का एग्ज़ाम भी पास हूँ और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला मैं अपना एक क्लिनिक भी आयुर्वेद का यूनानी आयुर्वेद का दवाखाना भी खोलने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। सरकार सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के करम से अनकरीब इफ्तिताह भी होगा और उसकी अनकरीब जो है तो तमाम लोगों को मैं उसकी जो है तो इतला भी दूंगा। आज संदल के मुबारक मौके पर नवनिर्वाचित जो आपके प्रभाग 11 के चारों ही कॉरपोरेटर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुशफ़िक़ खान साहब, अबरार इलाही, सैयद अकबर जागीरदार साहब और नईम बॉन्ड साहब, चारों का भी आपने सत्कार किया। उनसे क्या अपील करेंगे कि इस एरिया के लिए, उनके वार्ड के लिए क्या दरगाह रोड? ये अल्लाह के फजल करम से आज मैंने वार्ड नंबर 11 के चारों उम्मीदवार जो लोगों के वोटिंग से भरपूर वोटों के साथ चुनकर आए हैं, इनका मैंने अपने घर बुलाकर उनका बड़े ज़ोर व शोर से इस्तकबाल किया। उसमें मेरा मकसद और मेरा मफाद एक ही है कि यहाँ सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के एरिए से 4 लोग चुन के आए और जो सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में जो जो चीज़ों की कमी और पेशी है, वहाँ पर मैं औकाफ जो आज 2 करोड़ 70 लाख में जो टेंडर गया, हरासी गई, और ये जो पैसा आया तो मैं हुकूमत महाराष्ट्र से औकाफ से भी ये तवक्को रखता हूँ कि ये पैसों से यहाँ पर ज़ायरीन को जो परेशानी होती है, यहाँ पर बैतुल खला का इंतज़ाम बहुत दूर है। दूसरी बात, आने वाले ज़ायरीन को वज़ू का इंतज़ाम नहीं है, ख़वातीन को पैर धोने का, वज़ू करने का इंतज़ाम नहीं है, हाँ सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है। और मेरे इल्म के मुताबिक 55 एकड़ ज़मीन है इस दरगाह की, जबकि मेरे देखने में ये आया कि वहाँ पर 30-32 एकड़ रही, बाकी की ज़मीन गई तो कहाँ गई। तो उसका सर्वे करके तमाम जो है तो काबिज़दार लोग हैं, उनको हुकूमत महाराष्ट्र ने उनको जो है तो तोड़ के दरगाह का मामला पूरा खुला करके उसको बढ़ाए। और ये 4 कॉरपोरेटर से मैं तवक्को रखता हूँ कि उन्होंने यहाँ के जो सरकार के नाम पे जितनी ज़मीन है वक्फ करी हुई, उन ज़मीन का जो कब्जे लोगों से निकाल कर दरगाह के नामे करेंगे और यहाँ पर रोडों का इंतज़ाम करेंगे। और आने जाने के लिए जो लोगों को दिक्कत है, धूल का जो मामला है, यहाँ आने के लिए रास्ते बराबर नहीं है, तो मैं ये 4 लोगों से ये तवक्को रखता हूँ कि अतराफ़ के पूरे वार्ड इसको जो है तो गुलशन बनाएंगे हो। और मैंने उनसे ये बात भी कहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारी गुलपोशी कर रहा हूँ, एक ही वजह से कर रहा हूँ, तमाम लोगों का रहबर बन के कर रहा हूँ और तुमसे ये तवक्को रखता हूँ कि ये 5 सालों में आप इस वार्ड में इतना काम करेंगे। सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के करीबी एक कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की भी दरगाह है, छोटी दरगाह के नाम से मशहूर है, जो दरगाह को भी जाने के लिए आने के लिए रास्ता बहुत छोटा है और आन करीब उसके अतराफ में भी लोग बहुत सारे काबिज हैं। वहाँ पे भी रोड लाइट और वहाँ पे भी पेशाब का, पैखाने का, ये जो लोगों को परेशानी हो रही है, ख़वातीन को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जाने के लिए, हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। मैंने ये देखा कि मैंने यहाँ तक लोगों को मिला हूँ, क्योंकि मैं अब रिटायर्ड होने के बाद दरगाह में करीब मेरे 2 से 3 घंटे जाते हैं रोज़ाना, कम से कम 4 से 5 बार मेरी ज़ियारतें होती हैं। वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, लोग आते हैं कहाँ से क्या है। तो मैंने ये देखा कि बॉम्बे से लोग आते हैं, पूना से लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि मैंने नागपुर से आने वाले लोगों को देखा है, यहाँ तक
कि ये है कि विदर्भ के माहौर जैसे मुकाम से आते, इधर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे लोग आते यहाँ पर, यहाँ तक चिपड़ून के तक लोग यहाँ पर जो है तो सरकार के पास, हाँ उर्स के टाइम में तो इंडिया के लोग आते, दिल्ली के कई दुकानें आती है, व्यापारी आते हैं, ये जो हलवा पराठा वाले भी बहुत सारे बाहर गांव से आते हैं, इनको रहने के इनके लिए बहुत तकालीफ का मामला है। और हम ऐसी ख्वाहिश रखते हैं इन चार लोगों से भी कि भाई इन्हों यहाँ पर जो भी अड़चने मुसीबतें हैं ये डेवलप करेंगे, और यही सरकार के सदक़े तुफिल में ये आइंदा भी 5 साल के बाद बड़े अक्सरियत से चुन के आएंगे। मैं इन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये 5 साल अपने खुद के इसमें सर्फ करें, और तमाम लोगों को ये मजबूर करें कि अगले 5 साल के बाद तुम ही हमारे उम्मीदवार खड़े रहना, हम दूसरे को वोट नहीं देने वाले, ये लोगों का कहना रहना। मैंने उनसे गुजारिश भी करा, और ये उनके सामने ये मेरा जो है तो थोड़े छोटे मोटे ख्यालात भी रखा। 119वें उर्स की तमाम देशवासियों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और तमाम को और हमारे हिंदुस्तान को भी एक जहीती और मिलनसारी तमाम कौमों में मोहब्बत का पैगाम देता हूं, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि सब लोग एक दूसरे के मिलजुल के अपनी ज़िंदगी गुजारे और एक दूसरे को से भाईचारगी पेश करें।